अगर बच्चे को आप मैथमेटिकली स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो आप किस तरीके से आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हाय, मेरा नाम है पीयूष कोठिया। मैंने 12 साल बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाया है। उसके बेस पे मैंने डिसाइड किया कि भी अगर बच्चे की मैथमेटिक्स स्किल बढ़ानी है तो अगर उसको पजल के फॉर्म में दिया जाए तो काफ़ी अच्छा उसको इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो इसीलिए मैंने मैथ्स क्राफ्ट को बनाया है, जिसमें बच्चे आप ऑनलाइन भी अगर मैस्टिक पजल पर खेलना चाहते तो खेल सकते हैं और उसको अगर परचेज करना चाहते तो भी कर सकते हैं। तो ये हम वीडियो 4-5 मिनट का रखेंगे और उसमें अलग अलग ट्राई से हम मैस्टिक पजल को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो किस तरह सॉल्व होगा उसके लिए आप एक काम कीजिए, मैस्टिक में जाइए, आपको मैस्टक्राफ्ट.com पे जाके तो आपको मैस्टिक में जाके पजल को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको पजल दिया गया 7 - 5 = 6। तो इस पजल को आपको सॉल्व करने के लिए कोई एक स्टिक को मूव करना है और उसको आपको इक्वेशन करेक्ट करनी है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया 7 - 5 = 6। मुझे भी नहीं पता होता कौन सी पजल नेक्स्ट आने वाली है, तो ऐसा नहीं है कि मैं पहले ही बार में आंसर आपको दे पाऊँ, लेकिन हाँ, मोस्टली सॉल्व तो हो ही जाता है। तो आप इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, तो बच्चे को कई बार सोचना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं इसको 5 को 3 कर दूंगा तो 7 - 3, तो उसको आंसर 4 आएगा, लेकिन यहाँ पे 6 दिया गया है तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो उसको मैं वापस अंडू कर दूंगा और अलग अलग ट्राई से मैं करूंगा कि किस तरीके को मैं इसको सॉल्व कर पाऊँ। जैसे कि मैं मान लीजिए मैं यहाँ से इसको लेके यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है, तो 1 - 5 = 8, तो वो भी गलत हो जाएगा। उसको भी आपको आपका इक्वेशन सही नहीं होगा, तो मैं किस तरह सॉल्व कर सकता हूँ। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे इस टिक को लेके यहाँ पे रख दूंगा, तो 1 + 5 = 6, तो ये हमारा हो गया सॉल्व। अभी आया नेक्स्ट पजल हमारा, ठीक है, तो वो कैसे सॉल्व होगा वो देखते हैं। 9 + 1 = 6 दिया गया है आपको इसको सॉल्व करने के लिए आपको कोई एक स्टिक को मूव करना है। तो मान लीजिए मैं इसको कि कौन सी स्टिक को मूव करूं कि आंसर सही हो जाए। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ से अगर लूँगा तो ये होगा 5 + 1 = 8, लेकिन आंसर नहीं होगा सही, तो मैं इसको वापस कर दूंगा। और मैं क्या क्या कर सकता हूँ इसमें देखिए, मैं इसको मूव करने के लिए यहाँ से ये 5 बन सकता है, 5 + 1 = 6 होगा देखिए, लेकिन इसको रखेंगे कहाँ पे, तो वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसको लिए मैं काम करूंगा, इस टिक को लेके मैं मूव कर दूंगा यहाँ पे, तो 9 - 1 = 8 और हमारा क्वेश्चन हो गया सही। ठीक है, तो अभी हम जाएंगे नेक्स्ट पजल की ओर, 9 - 3 = 9। तो इसको सॉल्व किस तरह हम कर सकते हैं, तो आपको अगर सॉल्व करना है इसको तो आपको, हाँ, जैसे कि ये देखिए 9 है तो क्या क्या बन सकता है, तो उसमें अगर आप इसको निकाल के तो वो हो गया 5। ठीक है, इसको यहाँ पे रखेंगे तो हो गया 6। ठीक है, यहाँ पे एक स्टिक रखेंगे तो वो हो जाएगा 8। लेकिन इसको सॉर्ट आउट करने के लिए मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ से स्टिक है उसको निकाल के अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो 9 - 3 = 6 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके पजल सॉल्व होगी। अभी हम नेक्स्ट पजल की ओर जाएंगे। 7 - 2 = 3 दिया गया है, आपको एक स्टिक को मूव करना है। तो आपको पहले यह सोचना होगा बच्चे को कि कौन सी स्टिक को मूव करने से कौन सा डिजिट किस डिजिट में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये 2 है तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी रहती है, तो ये 3 भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे उसको इसको निकाल के मैं यहाँ पे एक और स्टिक रख दूँ तो मतलब 2 स्टिक रख दूँ तो 8 हो जाएगा, लेकिन और सिंगल मूव नहीं होगा। ठीक है, तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो स्टिक है ना उसको निकाल के मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो 1 + 2 = 3, ये हमारा हो गया सॉल्व। अभी हम क्विक उसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे कि 8 - 7 = 9 को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। आप सोचिए कि इसको क्या किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। मैं क्या क्या काम करूँगा, इस स्टिक को लेके यहाँ पे रख दूंगा, 8 + 1 = 9, ये हमारा हो गया सॉल्व। तो अगर आपको इस तरीके की पजल बच्चे के साथ प्रैक्टिस करनी है तो हमारे जो मैथ्स क्राफ्ट है उसमें कई 300 जितनी पजल का हमने पूरा एक सेट बनाया। उस पजल को अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे शॉप में जाके आप मैस्टिक पजल को यहाँ से परचेस कर सकते हो। आपको PDF फॉर्मेट में एक आपको मिल जाएगी, आपको मेल में
PDF मिल जाएगी और उसमें आप अपने पजल को ट्राई